Hello everyone, this is Sawaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE Class 9 Chapter 2 Political Science. What is democracy? Why democracy? तो आइए सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी का अलग अलग पर डेफिनेशन देने के लिए 5 सेंटेंस में उसको कंप्लीट किया गया है। लेकिन ये सेंटेंस जो आए हैं उस सेंटेंस को आने में जो है आपकी किताब में बहुत पहले एग्ज़ाम्पल लिए गए हैं, पहले देशों के एग्ज़ाम्पल लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम्पल से कंक्लूज़न निकाल करके तब डेमोक्रेसी का एक एक सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग बुक को अगर पढ़ेंगे तो डिटेल में वो समझ में आ जाएगी कि वो कैसे कैसे ये सारे सेंटेंस निकल कर आए हैं, कैसे कैसे ये कंक्लूज़न बन गया और कैसे कैसे इनको जो है डेमोक्रेसी के अंदर में ये एक अहम रोल निभाता है। तो आते हैं, सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सबसे पहले जो है कंक्लूजन निकल कर आया है ये बात कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रूलर्स जो रूल करते लोगों के ऊपर वो आम लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कैसे, यहाँ शॉर्ट में देने को किया है। म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स डिक्टेटर पिनोकेट्स रूल इन चिली और प्रेसिडेंट कुमरास रूल इन घाना वाज नॉट डेमोक्रेटिक। देखिए यहाँ पर एक कहानी था म्यांमार का। तो म्यांमार में जो है आर्मी रूल्स होता है। तो आर्मी रूल्स में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर आर्मी का रूल्स होगा तो आर्मी के लोग ही जो है वहाँ पर इलेक्ट होके जाएंगे और आम लोगों को जो है कभी सरकार से कोई सरोकार नहीं होगा। आर्मी जो है जो मन करेगा वो अपना खुद का नियम बनाएंगे। तो इस तरह क्या देखते हैं कि म्यांमार का आर्मी रूल को हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। फिर अगला कह रहा है डिक्टेटर पिनोकेट, चिली में जो है एक डिक्टेटर था पिनोकेट, उसका रूल, वो भी रूल जो है वो भी अपनी मनमानी करता था। तो इसलिए उसको भी हम लोग जो है डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। और फिर हम कहें कि घाना में जो है कुमरा का जो प्रेसिडेंट जो कुमरा था उसका जो रूल, ये भी जो है ये सारे तीनों एग्जाम्पल जो आप लोग अपने बुक में पढ़ लेंगे तो देखेंगे क्या कि इन तीनों के रूल्स को हम लोग जो है किसी प्रकार से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। हालांकि यहाँ देखिए सारे के सारे जो बात कहे गए हैं वो सब अलग अलग, एक में आर्मी है तो एक में डिक्टेटर है, एक में प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग जो है डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। दे वेयर नॉट चूजन बाय द पीपल, आखिर कारण क्या है, उसको हम क्यों डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये आम लोगों के द्वारा चुना गया नहीं था और जिस सरकार में, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने नहीं चुना वो कभी भी डेमोक्रेटिक का रूप नहीं हो सकता। अगला है हेरिडेटरी किंग्स लाइक द किंग ऑफ नेपाल और सऊदी अरबिया और ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर्स, दे रूल बिकॉज दे वे बॉर्न इनटू नोबल फैमिलीज। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है कि हेरिडेटरी किंग्स मतलब वंशानुगत राजा बनना, बाप के बाद बेटा, उसका फिर बेटा, इस तरह के राजा बनना। ठीक है, जैसे नेपाल, वैसे तो नेपाल में अभी जो है ये राजतंत्र ख़त्म हो चुका है, तो नेपाल की बात यहाँ कर रहा है, सऊदी अरबिया की बात कर रहा है। तो वहाँ पर जो राजा बनते हैं, वहाँ पर जो रूलर्स चुने जाते हैं वो आम लोग नहीं चुनते, वो लोग जो है क्योंकि वो राज परिवार में पैदा हुए इसलिए वो लोग जो राजा बन जाते हैं, आम लोगों ने उसे नहीं चुना। तो इसको भी हम लोग जो है डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो ये हो गया हमारा पहला कंक्लूजन। ओके, बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। तो इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर देश के हित के लिए कोई फैसले लेने हैं, जो फाइनल डिसीजन होगा तो वो जो है ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे लोगों के द्वारा लेना चाहिए जिसे जनता ने चुन के भेजा है। जिसे जनता ने चुन के नहीं भेजा उसका कोई अधिकार नहीं हो कि वो फाइनल डिसीजन ले सके। तो अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। तो अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं, वैसे तो यहाँ पर भी अभी डेमोक्रेटिक आ चुकी है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक ऐसा पावर ले लिया कि वो
नेशनल और स्टेट असेंबली को वो डिसमिस कर सकता था। सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी एंड द जनरल हिमसेल्फ, ताकि फाइनल डिसीजन किसके हाथ में आ जाए, आर्मी के हाथ में आ जाए और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ जाए। वी कैन नॉट कॉल इट ए डेमोक्रेसी, इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस कह रहा है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कह रहा है कि एक डेमोक्रेसी में जो है फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो आदमी जो जिसकी सरकार अभी है उसे जो है चांस हो कि वो उसकी सरकार गिर जाए और दूसरे की सरकार बन सके। ओके, अगर एक ही आदमी बार बार सरकार बनाते रहेगा और अगर वो गलत कर रहा है तो उस देश के लिए, उस देश का भविष्य क्या संकट में है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहा है इन मैक्सिको इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड एवरी 6 ईयर सिंस 1980। मैक्सिको की बात कर रहा है कि मैक्सिको में जो है 1980 से लेकर के हर 6 साल में जो है वहाँ पर इलेक्शन होते थे। बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वॉन द इलेक्शंस, लेकिन एक ही पार्टी PRI जो है वो 6 बार लगातार वहाँ पर अपनी सरकार बनाती है, वो जीतते आती है। ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन रिगिंग एंड माल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे हम लोग जो है समझ सकते हैं कि ये जो है माल प्रैक्टिस यानी ये जो है चीटिंग की जा रही थी। बिना चीटिंग का कोई भी 6 बार लगातार सरकार तो नहीं बना सकता। ओके, तो कह रहे हैं विद फ्रीडम डिनाइड टू अपोजिशन, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है अपोजिशन का फ्रीडम को छीन लिया था और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, वो लगातार उसकी सरकार बनती चली जा रही थी। दिस इज़ नॉट व्हाट अ डेमोक्रेसी शुड बी, तो इसको भी हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। नंबर 4, इन अ डेमोक्रेसी पीपल्स विल इज ascertained by each adult citizen having one vote and each vote has one value. Democracy is based on the fundamental principle of political equality. 4th सेंटेंस में कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो है हर लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर लोगों का एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर लोगों का वोट का वैल्यू अधिक और गरीबों का वोटों का वैल्यू कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोगों का वोट का वैल्यू एक समान होना चाहिए और इसी आधार, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल के आधार पर जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। 5th सेंटेंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन्स राइट। A democratic government rules within limits set by constitutional and citizens rights। कह रहा है कि 5वां पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कुछ लिमिट होना चाहिए जो संविधान में लिखित हो और सिटीजन्स के राइट में निहित हो। A democratic government cannot do what it likes after winning the elections। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं हो कि वो जब जीत जाए तो अपने मन से वो कुछ भी काम करने लग जाए, उसे जो पसंद हो ऐसा करने लग जाए, नहीं। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सर्टेन बेसिक रूल्स एंड इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। और ये लोग जो है जो गवर्नमेंट बनाएगी वो लोगों को जो क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक रूल्स होना चाहिए जिसका वो लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और इसके साथ साथ उन लोगों को जो है लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यानी उसने 5 साल में अपने अंतराल में क्या किया या 6 साल के अंदर में क्या किया, जब तक उसकी सरकार रही लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया। ओके, और इतना ही नहीं बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट उस ऑफिशियल्स हो उस देश में जो सरकार पर भी नज़र रख सके। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट। अगला पार्ट मैं जल्द लाऊंगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।